आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं मंगलवार यानी कि 7 जुलाई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो पंचांग का वीडियो है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग पे आधारित है। तो इसे दिव्य पंचांग को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। पंचांग का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जोड़ लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने उससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चले जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई भी व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आई चलिए जानते हैं मंगलवार 7 जुलाई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। माह पूर्णिमा के अनुसार आषाढ़ मास, अमावस्या के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार आषाढ़ मास रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहेगा। तिथि आज की सप्तमी रहेगी, दिन के 8:33 तक, तदुपरांत अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, दिन के 12:37 तक, तदुपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण आज का वाव रहेगा, दिन के 8:33 तक, तदुपरांत वालव करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 7:54 तक रहने वाला है। तदुपरांत कौलव करण आरंभ होगा। योग की बात करें तो शोभन योग दिन के 11:41 तक, तदुपरांत अतिगंड योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज पाताल में है, दिन के 8:33 तक, तदुपरांत अग्निवास पृथ्वी पर होगा। दिशाशूल उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पे आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपकी हर रोज ही उत्तर दिशा में ही यात्रा होती है, ऑफिस ही उत्तर दिशा में है, तो ये नियम आप पे लागू नहीं होता है। लेकिन किसी खास प्रयोजन से और आज ही जाना है तो ऐसे यात्रा से बचना चाहिए। अगर जाना ही पड़े तो क्या करना चाहिए, नासिका का जो भी स्वर चल रहा हो नाक में, जिधर से भी यात्रा आरंभ करते समय आपका सांस चल रहा है, वो वाला पैर मुख्य द्वार से पहले निकालना है और अपनी यात्रा आरंभ करनी है। साथ ही आज का जो शुभ खाद्य है गुड़, उसका छोटा टुकड़ा मुंह में रख लेना, फिर ही यात्रा आरंभ करनी है। चंद्र राशि मीन है। मीन राशि में चंद्रमा आज पूरे दिन विराजित रहेंगे। आज जिन बच्चों का भी जन्म होगा उन सब की राशि मीन रहने वाली है। वक्त त्योहार में आज कालाष्टमी है। पंचक सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक रहने वाला है। रवि योग सूर्योदय से लेकर दिन के 12:37 तक, सर्वार्थ सिद्ध योग सूर्योदय से लेकर दिन के 12:37 तक रहने वाला है। सूर्य राशि मिथुन राशि, सूर्य नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र रहने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुसार सूर्योदय सुबह के 5:28 पे, सूर्यास्त शाम के 7:22 पे, चंद्रोदय रात्रि के 11:47 पे और चंद्रास्त दिन के 11:58 पर होने वाला है। शुभ चौघड़िया की बात करें तो आज का शुभ समय दिन के 3:54 से लेकर शाम के 5:38 तक, चर्च समय सुबह के 8:57 से लेकर दिन के 10:41 तक, लाभ समय दिन के 10:41 से लेकर दिन के 12:25 तक, अमृत समय दिन के 12:25 से लेकर दिन के 2:10 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। राहु काल दिन के 3:54 से लेकर शाम के 5:38 तक रहने वाला है। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। गुलिक काल दिन के 12:25 से लेकर दिन के 2:10 तक रहने वाला है। गुलिक काल में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:22 से लेकर रात्रि के 9:24 तक रहने वाला है। इस समय में भगवान शिव की अगर पूजा करते हैं तो बहुत ही उत्तम परिणाम इसके होते हैं। निश्चित काल देर रात्रि में 12:05 से लेकर देर रात्रि में ही 12:46 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्यरात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो कि मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जानी चाहिए। तांत्रिक साधनाओं के लिए भी लोग निश्चित काल का उपयोग करते हैं। अभिजीत मुहूर्त की बात करें दिन के 11:58 से लेकर दिन के 12:53 तक, ये एक शुभ मुहूर्त होता है। इसमें कोई भी नया कार्य आरंभ किया जा सकता है, लेकिन किसी बड़े कार्य को करने से पहले हमेशा एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। विजय मुहूर्त दिन के 2:44 से लेकर दिन के 3:40 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता लगती है।
गौरली मुहूर्त शाम के 7:10 लेकर शाम के 7:34 तक। इस समय में किसी को पैसे उधार देने से बिल्कुल बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:08 लेकर सुबह के 5:29 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त किसी भी चीज के अध्ययन करने के लिए, कुछ सीखने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लें। लग्न में सबसे पहले बात करेंगे आज मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न सुबह के 4 बजे लेकर सुबह के 6:15 तक रहने वाला है। कर्क लग्न सुबह के 6:15 लेकर सुबह के 8:36 तक। सिंह लग्न सुबह के 8:36 लेकर दिन के 10:53 तक। कन्या लग्न दिन के 10:53 लेकर दिन के 1:10 तक। तुला लग्न दिन के 1:10 लेकर दिन के 3:30 तक। वृश्चिक लग्न दिन के 3:30 लेकर शाम के 5:49 तक। धनु लग्न शाम के 5:49 लेकर रात्रि के 7:53 तक। मकर लग्न रात्रि के 7:53 से लेकर रात्रि के 9:36 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 9:36 से लेकर रात्रि के 11:04 तक। मीन लग्न रात्रि के 11:04 से लेकर रात्रि के 12:29 तक। मेष लग्न रात्रि के 12:29 से लेकर रात्रि के 2:04 तक। वृष लग्न रात्रि के 2:04 से लेकर रात्रि के 4 बजे तक रहने वाला है। ये तो थी आज की लग्न की स्थिति। आइए अब आज के महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल जो है वो 6ठे, 8वें या फिर 12वें भाव में विराजमान है तो ऐसे मंगल अशुभ परिणाम देते हैं। तो उनके अशुभ परिणाम से बचने के लिए हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और मसूर की दाल, ध्यान दें, मसूर की दाल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे मंगल के नकारात्मक फल जो होते हैं वो कम होते हैं। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण पंचांग। कल के संपूर्ण पंचांग के लिए, अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।